Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about mathematics grade 3. This is our unit number 5 about time and our lesson number 1. In this lesson we will discuss the SLO, use AM and PM to record the time from 12 hour clock. हमारे पास 12 आवर क्लॉक होगा, उसमें से हम लोगों ने एएम और पीएम को यूज करते हुए टाइम को चेक करना और राइट करना सीखना है। अब आ जाए नेक्स्ट लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। वार्म अप एक्टिविटी की तरफ आए। अब हर स्टूडेंट ने क्या करना है, आपने अपनी वॉच के ऊपर टाइम देखना है। जैसा कि मेरे यहां पर हाथ पर बाजू में वॉच लगी हुई है, इस तरह आपके बाजू में वॉच लगी होगी और जिस तरह ये लगी हुई है, इस तरह अपनी वॉच के ऊपर आपने टाइम नोट करना है और चेक करना है, और जो टाइम वहां पर आपने रीड किया उसको अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है। हर स्टूडेंट ने अपनी वॉच के ऊपर टाइम चेक करना है और टीचर ने जो है अपनी सुपरविजन में ये एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। और फिर क्या आपने नोट किया अपनी नोटबुक के ऊपर, और फिर आपने जो साथ वाला क्लास फेलो है उसके साथ आप लोगों ने कंपेयर करना है कि आपका टाइम क्या था और उसका टाइम क्या था। अब देखें व्हाट इज टाइम। टाइम क्या है जो आप लोग जानते हैं, और टाइम चेक करने के बाद हर स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। Why we use a clock? हम क्लॉक को क्यों यूज करते हैं, या आप जो है अपनी वॉच को जो आपके हाथ के ऊपर है लगी हुई उसको क्यों यूज करते हैं। आपके क्लासरूम में वॉल क्लॉक होगा, अगर वॉच नहीं है तो क्लासरूम का जो वॉल क्लॉक है उसके ऊपर जो लिखा हुआ टाइम है उसको आपने नोट करना है। पहले रीड करें और फिर अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करें। एंड देन व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक। टाइप्स क्लॉक की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये भी हम लोग देखेंगे। एंड देन कैन यू नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डे। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है। ट्राई करें रैंडमली जो चीज आपके जहन में आती है उसको आप राइट करें। एंड देन व्हाट आर टू फॉर्मेट ऑफ टेलिंग द टाइम। कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप टाइम चेक कर सकते हैं। आपने जो अपनी वॉच के ऊपर टाइम देखा वो क्या था, वो किस फॉर्मेट में है। आपके पास जो वॉच है वो उसमें नीडल्स यूज हो रही हैं, या आर्म्स ऑफ क्लॉक यूज हो रही हैं, या फिर डिजिट्स यूज हो रहे हैं। तो डिजिट्स वाली वॉच को क्या कहते हैं, और जिसमें आर्म्स यूज हो रही हैं या नीडल्स यूज हो रही हैं उस क्लॉक को, उस वॉच को क्या कहते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट हमारे जो आज के टारगेट्स हैं जिनको हमने फोकस करना है। उसमें 12 आवर क्लॉक को देखना है, एंड देन एएम क्या है, पीएम क्या है, और ये हम लोग किस वक्त यूज करते हैं, इनको हम लोग डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। देखें टाइम क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट्स है, जिसमें इवेंट्स जो हैं वो रिपीट भी हो रहे होते हैं। जैसा कि सुबह होती है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है, एंड देन रात। फिर इसी इंटरवल के साथ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, एंड देन ये कंटिन्यूटी इवेंट्स की हो रही होती है। जैसा कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। ये एक कंप्लीट डे हो जाता है। ये सारे इवेंट्स जो हैं वे ये अकॉर्डिंग टू द टाइम जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे फिर आपके पास मॉर्निंग होती है, ऐसे ये जो सर्कल है ये कंप्लीट होता रहता है। आफ्टरनून,
और ये एक ही इंटरवल में सारे कंप्लीट हो रहे होते हैं। और उस इंटरवल को क्या कहते हैं? दैट इज टाइम। टाइम कैन बी डिफाइंड एज एन ongoing and continuous sequence of events that occur in succession from past through the present and to the future. It means कि जो कंटिन्यूटी मैंने आपको बताई है, हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग टाइम होता है, स्कूल में दोपहर को जब वापस आते हैं या ब्रेक होती है वो आपका आफ्टरनून टाइम होता है। सिमिलरली जब आप ग्राउंड में प्ले करने जाते हैं दैट इज इवनिंग, और उसके बाद जब आप रात को बेड पे जाते हैं सोने के लिए दैट टाइम इज नाइट टाइम, और फिर नेक्स्ट डे अगेन मॉर्निंग होती है। सीक्वेंस में जो है इवेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं। सो प्रेजेंट से पास्ट से शुरू होते हैं, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर, occurrence of event, that is known as time. So we use AM and PM to record the time from 12 hour clock. ये जो मेरे पास वॉच लगी थी, इस वॉच को हम एनालॉग वॉच कहते हैं, या जो आपके पास है जिसमें नीडल्स यूज होती हैं और उसमें 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग लिखी होगी, और जो आपके क्लासरूम में वॉल क्लॉक है वो भी मोस्टली जो है उसमें भी 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग लिखी होगी सर्कल में। सो दैट इज 12 आवर इंटरवल। जो 12 आवर क्लॉक जो है उसको हम लोग 12 आवर क्लॉक भी कहते हैं, और जिसके ऊपर टाइम 1 से लेकर 2 तक फर्स्ट सर्कल कंप्लीट होता है, एंड देन फिर सेकंड सर्कल जब कंप्लीट होता है तो हमारे पास जो है, अगर हमने मिडनाइट में स्टार्ट किया 1 o'clock से, तो नेक्स्ट डे जब मिडनाइट आएगी तो 2 सर्कल कंप्लीट हो चुके होंगे 12 आवर क्लॉक तक टाइम में, 12 आवर क्लॉक टाइम में। सो एएम क्या स्टैंड करता है? एएम स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन विच मींस बिफोर नून इन लैटिन, एंड पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियन विच मीन आफ्टरनून इन लैटिन। मींस के पीएम जो है हम जो है आफ्टरनून के बाद, आफ्टरनून के लिए यूज करते हैं दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, और रात को 12 बजे से लेकर सुबह नेक्स्ट डे 12 बजे तक हम लोग एएम यूज करते हैं। यह चीज आपने याद रखनी है। द टाइम बिफोर 12 noon is measured in AM and the time after 12 noon is measured in PM. दोपहर को 12 बजे से पहले का जो टाइम है वो AM होता है, और फिर जो बाद का टाइम है दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का वो PM होता है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब आ जाए, एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल है ये गिवन, और जो एक्टिविटी आपने क्लास में परफॉर्म की उसमें भी आप लोगों ने जो टाइम आपने वॉच किया, अगर तो आपने 12 o'clock नून उसके बाद दोपहर को 12 बजे के बाद नोट किया है, क्लास में ये एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो उस वक्त आप अपने टाइम के साथ PM राइट करेंगे। अगर आपने 12 o'clock से पहले नोट किया है फर्स्ट पीरियड या सेकंड पीरियड में, तो उस वक्त आप जो है टाइम के साथ AM राइट करेंगे। सो इसी तरह एक एक्टिविटी टाइप जो है एग्जाम्पल है जो कि आपने क्लास में परफॉर्म करनी है। अनोरल इज सपोज्ड टू वेक अप एट 6 AM। 6 बजे अनोरल सुबह उठती है। AM मींस के मॉर्निंग में 6 o'clock, एंड देन इसका मतलब यहां पर टाइम शो है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, अनोरल वेंट टू स्कूल एट 7:30। इसके साथ क्या आएगा? AM, क्योंकि वो मॉर्निंग में स्कूल जाती है। एंड देन अनोरल टुक अ ब्रेक इन हर स्टडीज एट 12 नून। दोपहर को उसने ब्रेक ली, तो इस वक्त ये टाइम शो हो गया। दोनों नीडल्स जो हैं 12 o'clock के ऊपर होंगी। सिमिलरली अनोरल वेंट टू होम आफ्टर स्कूल एट 2 PM। आफ्टरनून के बाद जो है हम लोग PM यूज करते हैं। सो अब आ जाए नेक्स्ट,
एक वर्कशीट है, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली ये वर्कशीट क्लास में कंप्लीट करनी है और उसके बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। आपने अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज नोट करना है कि टाइम के साथ एएम आएगा या पीएम आएगा। मैंने आपको बता दिया था कि दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का जो टाइम है उसके साथ हम लोग पीएम यूज करेंगे। पीएम मींस पोस्ट मरीडियम। सिमिलरली जो इवेंट्स रात को 12 बजे से लेकर दोपहर को नेक्स्ट डे दोपहर को 12 बजे तक प्रेजेंट होंगे या अकर होंगे उनको हम लोग एएम में लेके आएंगे, उनके साथ एएम राइट करेंगे उस टाइम में। सो अब यहां पर देखें, मोहन हैज सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। उसके पास सीरियल है ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट कब होता है? मॉर्निंग में होता है स्कूल जाने से पहले। तो उसके साथ क्या आएगा? तो हम लोग एएम को टिक कर देंगे। इसी तरह बाकी की एक्टिविटीज को आपने देखकर इसको करेक्ट जो है एएम या पीएम चूज करना है। हर स्टूडेंट ने ये वर्कशीट इंडिविजुअली कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। अगेन, आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। इवनिंग टाइम कब होता है? दोपहर 12 बजे के बाद। तो उसके साथ क्या आएगा? सो थिंक अबाउट इट एंड कंप्लीट इट। सिमिलरली 3 और 4 पार्ट आप खुद कंप्लीट करेंगे और करने के बाद इसको अपने टीचर को सबमिट करवाएंगे। जैसा कि वी वॉच्ड अ स्कैरी मूवी लास्ट नाइट। नाइट कब होती है? एएम में या पीएम में? थिंक अबाउट इट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड देन आई गो टू स्कूल अर्ली एवरी मॉर्निंग। मॉर्निंग कब होती है? एएम में या पीएम में? थिंक अबाउट इट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो अब आ जाए नेक्स्ट रैपअप की तरफ चलते हैं। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें देखी? हमारा जो एसएलओ ये था कि हम लोगों ने यूज एएम एंड पीएम टू रिकॉर्ड द टाइम फ्रॉम 12 आवर क्लॉक। 12 आवर क्लॉक में से हमने क्या चीज नोट की? टाइम को रीड करना सीखा और किस तरह हम लोग एएम और पीएम यूज करते हैं वो देखा। वी डू ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इज एट एएम और पीएम? मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। आपने ये बताना है ये पीएम है या एएम टाइम है। सो थिंक अबाउट इट एंड टेल योर टीचर अबाउट द एएम एंड पीएम। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए होमवर्क के लिए। होमवर्क में आप लोगों ने ये एक टास्क शीट है ये कंप्लीट करनी है और टाइम को नोट करना है कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है और आप किस वक्त ये टाइम चेक कर रहे हैं उसके मुताबिक आप लोगों ने एएम या पीएम लगाना है टाइम के साथ। सो नेक्स्ट एक होम एक्टिविटी है जो कि आपने घर पे कंप्लीट करनी है। यूज योर रूम एनालॉग वॉल क्लॉक, राइट योर स्लीपिंग टाइम फॉर 3 days इन द गिवन स्पेस। ये स्पेस है, ये बुक में से आपकी एक्टिविटी ली गई है। आप लोगों ने 3 दिन तक डेली जो है टाइम नोट करना है सोने से पहले। जो आपके कमरे में बेडरूम में वॉल क्लॉक लगा हुआ है उससे देखना है कि आप कितने बजे सोते हैं, वो टाइम आपने इधर राइट करना है और उसके साथ एएम या पीएम नोट करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।